नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं नीच राशि में मंगल का जो भ्रमण हो रहा है कर्क में उसकी, और कुंभ राशि और लग्न के लिए बात करेंगे, एक्वेरियस मून साइन एंड एसेंडेंट। सो यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये 20 अक्टूबर से ये ट्रांजिट हो चुका है। और आपको पिछले 20 अक्टूबर से लेके अभी के समय में हम जिन स्थानों की बात कर रहे हैं उनको लेके आपको क्या रिजल्ट्स मिले वो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और आप ऑब्जर्व कीजिए कि भाई ये स्थानों को लेके आपको क्या क्या रिजल्ट्स मिले हैं और आगे उसका क्या इफेक्ट हो सकता है वो आप समझ पाएंगे। तो उसको ऑब्जर्वेशन में लाइए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। आपको आपका चार्ट पता होना चाहिए। और कुंडली कैसे देखे पार्ट 1 मेरा एक वीडियो है, वही सिर्फ देख लीजिए तो आपका कुंडली अगर आपको नहीं पता है तो वो पता चल जाएगा। सो यहाँ पर आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट मंगल का मूव है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा समझना, तो वो आप कीजिए। और शनि जो है वो वक्री से मार्गी हो गए हैं, उनका भी मैं वीडियो आपको देने जा रहा हूँ जल्दी। सो ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चाहिए, जिससे आपको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ मंगल जो है वो आपकी कुंडली में कुंभ लग्न और राशि से छठे भाव में है, 6th हाउस, जहाँ पर 4 नंबर लिखा है। तो कर्क में मंगल नीच राशि में है और वो इस स्थान को लेके अगर फल देंगे तो वो सही नहीं होगा, बिकॉज दो चीज़ें हैं यहाँ पर। छठा भाव है, उसके कारक भी मंगल है और कारक भाव को नष्ट करते हैं, और उसमें नीच राशि में भी बैठे हैं। तो कुंभ लग्न और राशि वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, आपका छठा भाव जो है वो रोग ऋण शत्रु का है, जॉब का है। तो यहाँ जो भी आपके लिए चीज़ें हैं, चाहे वो अगर जॉब की बात करें तो आपको गलती से भी उसमें कोई बड़ा बदलाव करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और बहुत संभल के चलना चाहिए। मंगल जनवरी तक, फिर जनवरी से थोड़ा समय वापस मिथुन में जाएंगे, फिर वापस कर्क में आ रहे हैं और जून फर्स्ट वीक तक है। तो उनका ये समय जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये समय में आपको बड़े निर्णय नहीं लेने चाहिए जॉब को लेके। अब आपको लगेगा अरे ये तो नेगेटिव है, ये नेगेटिव नहीं है, ये रियलिटी है। अरे मंगल नीच राशि में है, कारक भाव में है, और उसका रिजल्ट आपको यही वो देगा। तो हमें वो समझना है, एस्ट्रोलॉजी किसी को खुश करने के लिए नहीं है। हम उसको समझ के चले और उसका हमें गाइडेंस मिले और उससे हमें लाभ हो, या जो हमें लॉस है वो कम हो, वो जानना ज़रूरी है। तो आपके छठे भाव में आपको जॉब अगर आपको कोई मिल रहा है तो तुरंत ले लेना चाहिए। और जो जॉब मिले फर्स्ट उसको ले लीजिए। यहाँ सोचिए मत, काम चल रहा है, जो चल रहा है उसको चलाइए, उसको कुछ मत कीजिए। ये रेमेडी है। कोई पूछे कि अरे क्या करूँ क्या नहीं, कुछ मत सोचो, ये करते रहो, जो चल रहा है उसको छोड़ो मत। ये सबसे बड़ा उपाय है। आपको रोग, अगर आपको कोई इंडिकेशन मिल रहा है कि मुझे ये हेल्थ का इश्यूज आ रहा है, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आप उसमें कोई लापरवाही ना रखें, डरना नहीं है, लेकिन उसका आप क्लैरिटी रखिए कि भाई ये इसका इफेक्ट है और इसका इलाज ये है। छोटी सी चीज़ हो या बड़ी हो, आपको ओपिनियन ज़रूर लेने हैं। डरना बिल्कुल नहीं है, यहाँ आपको डर के कुछ नहीं करना है। छोटी मोटी चीज़ें होंगी, आपको उसका केयर करना है, ठीक है। कोई बड़ा स्ट्रेस मत लीजिए। दूसरा, यहाँ पर मंगल जो है शत्रु भाव जो है उसका भी स्थान है ये। तो आपके लिए लोग नेगेटिव हो जाएंगे, आसपास के लोग, जहां आप काम कर रहे हैं, खासकर जहां आप जॉब कर रहे हैं, और वहां आपको लगेगा कि कल तक अच्छा था क्यों ऐसा, तो वो रहेगा। समय को समझना है, आपको भी लाइफ का एक लेसन मिलेगा कि हर बार समय भी वैसा नहीं रहता, इंसान भी वैसे नहीं रहते। तो जो जगह कल आपके लिए पॉजिटिव थी वो आपको अभी नेगेटिव लगेगी, फिर आपको पॉजिटिव लगेगी। सो उसको समझ के बैलेंस होके चलना है, हमको मन को शांत रखना है। शनि आपके अच्छी बात है कि फर्स्ट हाउस का मालिक है, कुंडली का मालिक है, वहीं पर है, और वह मार्गी हो चुका है, उसका भी मैं वीडियो दूंगा। लेकिन आपका बैलेंस स्टेटस जो है माइंड का, वो बिकॉज ऑफ शनि है, तो उसको और बढ़ाइए। मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम योगा कीजिए, शांत मन रखिए, अच्छा रहेगा। गुस्से को कंट्रोल कीजिए। और यहाँ आपको लोन या कर्ज नहीं लेना चाहिए। छठे भाव में जो मंगल है वो आपको अचानक से जो कर्ज लेंगे, कहीं किसी और चीज़ के लिए जाएगा कहीं और, तो लॉस होगा आपको। तो वो चीज़ नहीं करनी है। इसके बाद मंगल की अगर हम राशियों की बात करें तो मंगल 2 स्थानों का मालिक है आपकी कुंडली में।
साहस पराक्रम थर्ड हाउस, ब्रदर सिस्टर भी है वहाँ, पब्लिक रिलेशन है, एचआर है, मीडिया है, कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो इस स्थान में मंगल उसका मालिक होकर नीच राशि में बैठा है, तो जो लोग एचआर में है, मीडिया में है, पब्लिक रिलेशन के उसमें है, कम्युनिकेशन के फील्ड में है, उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। उनका उस तरह का अगर काम है, जॉब है, तो उसमें हर्डल्स प्रॉब्लम्स आएंगे, उनका काम छूट सकता है। बी केयरफुल। आपको शांत मन से काम करना है और बड़े प्रोजेक्ट सामने से नहीं लेने हैं, बड़ा साहस नहीं करना है कुछ करने में, तो वो ज़रा ज़्यादा अच्छा रहेगा। ब्रदर सिस्टर के साथ कोई ऐसा आपका अनबन हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, या उनके साथ जॉइंट वेंचर में कुछ करना है तो रुक जाइएगा, ये समय सही नहीं है। और ख़ासकर भाई बहन के हिसाब से अगर आप ये जॉब छोड़ के दूसरे में जाए, या उनको आप कहें कि भाई आप जॉब छोड़ दो, यहाँ आ जाओ बिजनेस में मेरे साथ, मत कीजिएगा। उन मतलब वो चीज़ अल्टीमेटली आपके लिए, दोनों के लिए सही नहीं होगी। मंगल एक और स्थान का मालिक है आपकी कुंडली का कर्म स्थान। तो देखिए, जॉब के स्थान में नीच राशि में कारक भाव में बैठा है और कर्म स्थान का मालिक है। जॉब, काम, बिजनेस जो भी है आपका, वो छोड़ना नहीं है। आपको उसमें बदलाव लाने की बड़ी कोशिश नहीं करनी है, आपको बड़े इन्वेस्टमेंट, बड़ा साहस नहीं करना है। थर्ड हाउस का मालिक भी वही है। सो यू हैव टू बी केयरफुल, वेरी क्लियर कि भाई मुझे इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अब आपको लगेगा अरे ये बहुत नेगेटिव हो गए हैं या बहुत नेगेटिव हो रहा है, क्यों मंगल का है? तो भाई जो ग्रह जिस स्थिति में है वो वैसा ही रिजल्ट देगा। और ये तो अग्रेसिव प्लैनेट है, ये तो फटाक से झटका मारता है, ये सोचने का मौका नहीं देता है। तो आपको अभी से उसको ऑब्जर्व मैंने इसीलिए रखा है कि आपके पास एक महीना गया, उसमें क्या हुआ आप कमेंट्स में भी लिखिए। और दूसरी चीज़, बहुत सारे लोगों के लिए कॉम्बिनेशन पर्सनल चार्ट के इसी मंगल के साथ अच्छे हो तो चीज़ें बदल जाती है, इसीलिए चार्ट को समझना ज़रूरी है। जैसे कि अगर आपका छठा भाव है, वहाँ पर चंद्रमा है, आपकी राशि अगर कर्क है और लग्न आपका कुंभ है, तो आपके लिए ये मंगल अच्छा है, क्योंकि मंगल यहाँ नीच भंग राजयोग करेगा। आपका मंगल जहाँ है वहाँ पर गुरु बैठा है कुंडली में, बर्थ चार्ट में, आपके पर्सनल चार्ट में, तो भी उसका नीच भंग राजयोग होगा, वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। सो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, वो समझने पड़ते हैं। तो लेकिन ट्रांजिट का प्लैनेट आपके लिए क्या फल दे रहा है, उसके मेजर इम्पैक्ट्स ये रहेंगे, और उसमें से डेफिनेट आपको बहुत कुछ मिलेगा रिजल्ट। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। नीच राशि में आया है ग्रह, कारक भाव में आया है, तो कुछ चीज़ें तो वो हरकत करके रहेगा। सो बी क्लियर और बी केयरफुल। दूसरा, मंगल जो है वो आपके पिता का भी स्थान है, तो पिता की हेल्थ को लेके अगर आप कोई बड़े निर्णय ले रहे हैं तो ओपिनियन लेके शांत मन से कीजिए, गुस्से में या अग्रेशन में या जल्दबाजी में ना करें। पिता से दूरी या डिस्टेंस बढ़ सकता है। सो थोड़ा मन शांत रख के आगे बढ़िए। समय थोड़ा सा है, छोटा सा है, 4-6 महीने का निकल जाएगा। और मंगल जो है वो 3 जगह पर दृष्टि करता है, जहाँ बैठा है वहाँ से चौथी दृष्टि वो जो करता है वो आपकी कुंडली के भाग्य भुवन पर करेगा। ये कोई बड़ा नेगेटिव नहीं है, क्योंकि सूर्य यहाँ था तुला में 7 नंबर जहाँ लिखा है, वहाँ से वो चला गया है। तो मंगल की ये दृष्टि उतनी नेगेटिव नहीं है, बट उतनी पॉजिटिव भी नहीं है। शुक्र की स्थिति अच्छी है, शुक्र स्थान का मालिक है, ट्रांजिट में अच्छा चल रहा है। सो डोंट वरी, वो आपके लिए नेगेटिव नहीं है। तो ये दृष्टि से आपको भाग्य का सपोर्ट मिल सकता है कभी कभी, और कभी कभी सडन आपको लगेगा कि यहाँ कुछ होगा, वहाँ शायद ही कुछ हो, बट मंगल का इसमें कोई नेगेटिव रोल उतना ज़्यादा नहीं है। आपकी कुंडली में मंगल एक और स्थान पर दृष्टि कर रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, छठे भाव से बिल्कुल सामने 12वें स्थान पे, जो कि व्यय, विदेश और मोक्ष का है, और वहां मंगल की उच्च दृष्टि पड़ रही है। विदेश के आपके सारे काम हो जाएंगे। विदेश में आपका जाना, सेटल होना, विदेश में कोई प्रॉब्लम्स, हर्डल्स चल रहे हैं वो सॉल्यूशंस आना, जॉब में, बिजनेस में, पढ़ाई में सपोर्ट मिलना, इन सारी चीज़ों के लिए जाना। आप किसी भी क्षेत्र में आप घूमने जाना चाहते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, गुरु की वक्र और नीच दृष्टि पड़ रही है और मंगल की यहाँ उच्च दृष्टि है, तो यहाँ बैलेंस होगा चीज़ें। तो आपके लिए जो अब तक विदेश को लेके, 12th हाउस को लेके जो नेगेटिविटी थी वो कम हो जाएगी। पॉजिटिविटी चाहे बढ़े ना बढ़े, लेकिन नेगेटिविटी काफ़ी हद तक कम होगी, तो आपके काम जो रुके हैं वो चलने लगेंगे, आपको कंफर्ट मिलेगा। आपका वीज़ा, ग्रीन कार्ड अगर नहीं आया तो वो आ सकता है। सो ओवरऑल यहाँ मंगल का 12th हाउस पे बहुत अच्छा असर है। आपका खर्च और व्यय जो है वो उतना कंट्रोल में रहेगा। हाँ, लेकिन मंगल है इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना है कि आप जल्दबाजी में बड़ा कुछ निर्णय ना लें।
और बड़ा पैसा खर्च ना कर दें, जितना उसकी रिक्वायरमेंट है वो करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और आपको शांत मन से निर्णय लेना है, ठीक है। दूसरा, मंगल की एक और दृष्टि है आपके कुंडली के फर्स्ट हाउस पे, कुंभ, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, शनि वहाँ बैठे हैं और वहाँ पर मंगल की दृष्टि है। शनि ऑलरेडी वहाँ आपकी कुंडली में है ट्रांजिट में, तो मंगल यहाँ आपके निर्णयों को, शनि शांत मन से जो निर्णय लेने की कोशिश करेगा उसमें मंगल जल्दबाजी करवाएगा, स्पीड में, गुस्से में, और आपको तुरंत शॉर्ट टर्म में जो चीज़ें चाहिए उसके लिए उकसाएगा मंगल ये दृष्टि से, और शनि उसको अपोज करेगा। ये आपका द्वंद्व होगा, ये आपके लिए डबल माइंड होना शुरू होगा, क्योंकि ये फर्स्ट हाउस है, थॉट्स है, निर्णय है। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि ऐसा नहीं करना है, आपको शांत मन से ही, और जहाँ आपको लगे कि मज़ा नहीं आ रहा है, डबल माइंड हो रहे हैं, फाइनल नहीं हो पा रहा है, आपके जो भी करीबी हैं उनके साथ आप डिस्कस कीजिए और फिर निर्णय लीजिए शांत मन से। कोई बड़ा हौच पौच में या गुस्से में या तनाव में कुछ निर्णय मत लीजिए, अच्छा रहेगा। सो मंगल आपके लिए जिन स्थानों को लेके हमने बात की, उन स्थानों में आपको क्या क्या रिजल्ट्स मिले हैं वो कमेंट्स में लिखिए, और आपको उसमें क्या आगे मिल सकते हैं वो सोचिए, वो समझिए कि ऐसा हुआ है तो इसमें ऐसा कुछ हो सकता है। सो आपको एक रास्ता समझ में आएगा। ओके, सो ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।